अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज हम लोग स्ट्रीट टूर करेंगे प्रीसिंक्ट 4 का। अभी हमने वीडियो का आगाज़ किया है यहाँ मलिक स्क्वायर से। मलिक स्क्वायर बैरियर टाउन में काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। यहाँ पे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, टेक मॉल, डॉक्टर प्लाजा और लेक व्यू अपार्टमेंट के नाम से। और इसी तरह थीम रेजिडेंसी है या थीम प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और प्राइवेट बिल्डर्स के यहाँ लिबर्टी कमर्शियल में जो प्रीसिंक्ट 4 के बिल्कुल करीब हैं। ये सारी की सारी बेल्ट जो बैरियर टाउन हेड ऑफिस को फेस कर रही है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अली सेक्लैन के, अतर एसोसिएट के, हारून स्टेट के, YS वाले हैं, यहाँ मिडवे रेजिडेंसी के नाम से, और क्लॉक टावर है। यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं या शोरूम कह लें, ये काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन के हैं। आज से पहले हमने मिडवे कमर्शियल A साइड, B साइड और जो ये सारा कमर्शियल हब बन रहा है प्रीसिंक्ट 4 वाली बेल्ट पे, इन सब को डिस्कस किया, आप लोगों को रिकमेंड भी किया और कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपके सामने रखा। आज प्रीसिंक्ट 4 का ख़ास विज़िट करेंगे जिसमें ये कमर्शियल का रेजिडेंशियल प्लॉट पे क्या इम्पेक्ट हुआ है और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की आजकल प्राइस क्या चल रही है, ये आने वाले टाइम में ज़्यादा होने का इम्कान है या जिस तरह से इसकी कीमतें पहले आर्टिफिशियल बबल के तहत इंक्रीज़ हुई इस तरह ही होगा या प्राइस का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा। तो ये प्रीसिंक्ट 4 आप देख रहे हैं कि बड़ी एक दीवार नुमा बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही हैं। ये पूरे प्रीसिंक्ट 4 के इर्द गिर्द इसी तरह के बिल्डिंग्स बन के किसी भी प्रीसिंक्ट को ये इस तरह से कवर कर लेंगे। और जब इसके इस तरह से ये 12 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 12 स्टोरी कमर्शियल कह लें या रेजिडेंशियल या सेमी रेजिडेंशियल कह लें आप, सेमी कमर्शियल कि जिसमें नीचे कमर्शियल शोरूम्स होंगे, शॉप्स होंगी और इसमें ऊपर जो है अपार्टमेंट्स के नाम पे काफ़ी लंबी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। तो अब इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो 500 गज के घर बनेंगे, जैसे ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी यहाँ पे घर बनेंगे, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन घरों की लोकेशन को, इनकी प्राइस को, और फिर लोग जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या जो नए लोग यहाँ पे परचेजिंग के हवाले से आते हैं तो वो किस तरह से सोचते हैं। तो कस्टमर फीडबैक से ही काफ़ी सारी चीज़ें हमारे इल्म में आती हैं, ये हम आपके सामने रखते रहते हैं। तो ये बिल्डिंग की बैक साइड बन रही है जो लिबर्टी कमर्शियल की, मैंने बताया कि मल्टीपल बिल्डिंग्स इस टाइम ज़ेर तामीर है प्रीसिंक्ट 4 में। और ये स्ट्रीट नंबर 4 है, स्ट्रीट नंबर 3 है, उस पर मल्टीपल जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं या इवन इसको फेस करते हुए लूप रोड पे प्लॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छी तादाद में घरों की तमीर शुरू हो चुकी है प्रीसिंक्ट 4 में। 500 गज के प्लॉट पर मुश्तमिल ये रिहायशी एरिया है प्रीसिंक्ट 4 के नाम से, और ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी आज से पहले भी और अभी भी है। यहाँ पे अभी 180 से ऑनवर्ड 230 या 240 तक की प्राइस पे आपको प्लॉट मिलते हैं। डिफरेंट लोकेशन की डिफरेंट प्राइस आपको मिलेगी। प्राइस वेरिएशन यहाँ बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। उसकी रीज़न्स हैं कि कुछ तो प्लॉट्स ऐसे हैं जो पार्क के सामने हैं या इस तरह का एरिया जिसको हम लोग ये अभी रोड 1 पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी एक तरफ पार्क है और एक तरफ ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये घर भी बना हुआ है, ये भी आपको दिखाएंगे। अंदर से अलग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे आतिफ भट्टी साहब हैं, ये एक हाउस टूर दें अलग से कि ये 500 गज के घर अंदर से दिखने में किस तरह से हैं। तो ये फर्दर वीडियोस में अलग से वीडियो इसके लिए बनेगी जिसमें ये डिटेल बताएंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी और ओवरऑल कितने नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हैं। तो ये रोड 1 का एरिया या इसके करीब वाला एरिया ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, ये अच्छी हाइट वाला एरिया आप कह सकते हैं। बाकी जहाँ पे बरसाती नाला गुजर रहा है उस तरफ के लिए आज से पहले भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी और प्राइस वेरिएशन आपके सामने रखा था कि वहाँ कुछ सिरकते हुए प्लॉट या काफ़ी डीप लोकेशन के प्लॉट हैं जो आज बज़ाहिर कम कीमत के तो होते हैं, लेकिन हमारे उन ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए ये वीडियो मैसेज है जो लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे विज़िट नहीं करते और जस्ट एक प्लॉट की प्राइस देखते हैं कि मतलब दिस वन इज़ ऑफरिंग मी इन 180 यानी 18 मिलियन में मिल रहा है और कहाँ हमें 240 में यानी 24 मिलियन में कोई प्लॉट दे रहा है। तो इतना फ़र्क है और एक ही प्रीसिंक्ट है, 1-2-4 गलियों का फ़र्क है। तो इतना ये डिफरेंस डीलर्स ने बना दिया है या ये जेन्युइन किस्म का ये डिफरेंस बनता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सामने पर बरसाती नाला है, इसको आप समझें
और इसमें देखेंगे किस तरह से डीप लोकेशन के या हाइट लोकेशन के जो प्लॉट्स बनते हैं वो किस तरह से इसकी प्राइस में फ़र्क लेके आता है। तो आज बज़ाहिर वो जो सस्ते प्लॉट हैं बरसाती नाले के करीब, वो बज़ाहिर तो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल प्लॉट के। और नॉर्मल प्लॉट में उसको कह रहा हूँ जो ग्राउंड लेवल पे है या नॉर्मल है, जिसके अंदर यानी बहुत ज़्यादा आपको फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बरसाती नाले के करीब है एक तो लैंडस्केप के तहत वो काफ़ी ज़रा डीप जाके डिप्रेशन की तरफ है, और फिर रोड लेवल से प्लॉट का गहरा होना इट सेल्फ एक डेंजरस चीज़ बनती है। डेंजरस इस तरह से कि आपको उसके लिए हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है जब आप उसकी यानी फिलिंग कर रहे होते हैं। अभी इस तरह के एरिया में कुछ घर ज़ेर तमीर हैं। ये रोड 7 से हम लोग राइट लेंगे और इसका ट्रैवल करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के फर्दर घर बन रहे हैं या क्या है। तो ये सामने जो आपको एक पहाड़ी नुमा एरिया नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली प्रीसिंक्ट 4 का ही एरिया है। इसके ऑपोजिट साइड पे ये बरसाती नाला आगे आ गया, डेड एंड है, लेकिन यहाँ पर भी याद रखिएगा कि नक्शे में प्लॉट्स दिए गए एंड दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 16। अगर रेहान भाई आप वो थोड़ा सा दिखा दें जहाँ पानी भी है, ये बारिशों का पानी यहाँ जमा किया गया है और बिल्कुल उस पानी के करीब यानी इस ग्राउंड लेवल पे जिस रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, तो सामने जो घर नज़र आ रहा है इसकी बेसमेंट या फर्स्ट स्टोरी से भी ऊपर ज़्यादा हाइट पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये ग्रे स्ट्रक्चर एक घर नज़र आ रहा है। तो ये स्ट्रीट 5 पे ज़ेर तमीर है। स्ट्रीट 4 भी डाउनवर्ड चल रही है, स्ट्रीट नंबर 5 भी, और हम लोग इस टाइम ये स्ट्रीट नंबर 16 के ऊपर है। रोड 7 से होते हुए स्ट्रीट नंबर 16 पे आए। तो ये सारी डिटेल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि प्राइस में वेरिएशन इन चीज़ों की वजह से मिलता है, जिसमें अगर इतने डीप प्लॉट पे कोई बेसमेंट भी बनाएगा इवन और या बेसमेंट नहीं भी बनाएगा तो अच्छी खासी फिलिंग कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसमें बज़ाहिर तो आपने सस्ता प्लॉट ले लिया था, लेकिन जब घर बनाएंगे तो बहरिया के कुछ बायलॉज भी हैं कि आपको फिलिंग इतनी करनी है, कंक्रीट आपको डालना है और इसको सॉलिड करना है। फिर उसके हर कंस्ट्रक्शन की हर स्टेज पे बहरिया की टीम्स आपको सर्वे करेंगी, टेस्ट करेंगी, चेक करेंगे, फिर आपको परमिशन होगी, फिर आपको एनओसी मिलेगा या कंस्ट्रक्शन की परमिशन या अप्रूवल्स के बाद आप चीज़ों को लेके चलता है। तो जो हम लोग प्राइवेट डैम्स की बात करते हैं अक्सर के जहाँ बहरिया ने इस तरह के एरियाज़ देखे जहाँ पे बारिशों के पानी को स्टोर किया जा सकता था, तो उसके अंदर ये बरसाती नाला भी आता है जो प्रीसिंक्ट 4 में से गुजर रहा है। अभी यहाँ आगे रास्ता बंद है, ये भी डेड एंड बनेगा। बारिशों की वजह से मेरा ख्याल है कि कुछ स्लोपी एरिया इस तरह से बन गया है, या फ्यूचर में ये ब्रिज बना के इसको कनेक्ट करेंगे दूसरी तरफ। लेकिन ये वो डीप लोकेशन के प्लॉट्स हैं जिसको हमारे रिस्पेक्टेड कस्टमर्स आम हालात में नहीं समझते, या इस तरह से समझ नहीं आती कि हमें महंगा प्लॉट क्यों दिया जा रहा है या सस्ता प्लॉट क्यों दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों को मैं आपके सामने आज दिखाने के लिए इस जगह पर आया हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आपको ये सस्ती या महंगी प्रॉपर्टी क्यों और किस तरह से दी जाती है। तो बाकी बहरहाल लोकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत में हमेशा फ़र्क होता है, लेकिन ये डीप लोकेशन और इन चीज़ों को समझने के लिए अब ये सामने जो घर बन रहा है ये ज़रा दिखाइएगा रेहान भाई। ये आप लोग अगर घर देखें तो ये जो रोड लेवल है उससे पीछे इन साहिब को इतनी बड़ी कंक्रीट की ये दीवारें बनानी पड़ी हैं, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इनको बेसमेंट की परमिशन भी मिली होगी, या परमिशन तो वैसे मिली जाती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने बेसमेंट बनाई है। ये ग्राउंड से जो ऊपर फर्स्ट स्टोरी को उठा रहे हैं उससे नीचे इनको फिलिंग अच्छी खासी इनको करनी पड़ी है, जिसके ऊपर आपके लाखों रुपए लगते हैं। अगर चंद लाख रुपए उस टाइम देखभाल के आप लोग अच्छा प्लॉट ले लेते तो वो मेरा ख्याल है कि वाइज डिसीजन था, लेकिन इसके लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की कॉस्ट आपकी लगी है जो नज़र भी आ रही है, और इतनी बड़ी कंक्रीट की वॉल्स बनाना दैट इज़ नॉट दैट मच ईजी, मतलब इन सारी चीज़ों की कीमत होती है। तो खैर अब हम लोग वापस ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें प्रीसिंक्ट 4 का वो एरिया भी आपको दिखाएंगे जहाँ ग्रिड स्टेशन और ये वाली सारी चीज़ें। ग्रिड स्टेशन वाला एरिया वहाँ पे भी सस्ते प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ ये एक खुशाइंद बात है कि ओवरऑल प्रीसिंक्ट 4 में जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम काफ़ी तेज़ी से शुरू है। पोजेसन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था आज हमें मेरा ख्याल है
कि हर तरफ तामीर का काम नज़र आ रहा है, लोग कंस्ट्रक्शन फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन के मुताबिक भी हमने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि बैरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे पेस में शुरू हो चुकी है, तो ये भी आपको इसमें दिखाएंगे। ओवरऑल प्रेसिंग 4 500 गज के एतबार से बड़ा प्रोमिनेंट है। आज से पहले हमने प्रेसिंग 1 के साथ भी इसको कंपैरिजन किया कि जो बंदा प्रेसिंग 1 में 250 यार्ड्स का प्लॉट लेना चाह रहा है जस्ट इसलिए कि वो मेन गेट से करीब है, मेन गेट के पास है, सुपर हाईवे के ऊपर है, तो आप लोग इसलिए वहाँ पे जाके 18 मिलियन या 20 मिलियन खर्च करके एक प्लॉट लेते हैं, और दैट इज़ 250 यार्ड्स। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप प्रेसिंग 4 में 500 गज का उससे डबल साइज़ का प्लॉट लें। और बाकी बैरिया हाइट्स की तरफ जितने भी प्लॉट्स हैं, बैरिया हिल्स बड़ा अच्छी हाइट वाला एरिया है, लेकिन वहाँ जितने में प्लॉट मिलता है मेरा ख्याल है कि उतने ही बजट में आपको प्रेसिंग 4 में भी मिलेगा। प्रेसिंग 4 प्राइस वाइज वेरिएशन क्यों मिल रहा है और किस तरह से है वो आपको हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन प्रेसिंग 4 हमेशा से फेवरेट रहा है क्योंकि हेड ऑफिस मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड, फिर लिबर्टी कमर्शियल का जो एक नेगेटिव या उसे पॉजिटिव आप कंसीडर करें, एक बार ऑनक एरिया तो बन जाता है, तो उसको देखभाल के लें कि लूप रोड पे बेशक आप अवॉइड करें, ज़रा अंदर डिटेल में आके लें, क्योंकि रेजिडेंशियल का हमेशा से मकसद ये होता है कि आप रेजिडेंशियल एरियाज़ इस तरह से लें कि आपको यानी फ्यूचर में यहाँ पे अगर आप रिहाइश कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मज़ीद आपको फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह 500 गज के प्लॉट की जो दूसरी ऑप्शंस हैं उनको कंपैरिजन भी करेंगे, और इसके साथ साथ इसकी प्राइस पे भी बात करेंगे, और बेहतर ऑप्शन के लिए इस टाइम जो नियरेस्ट बनता है तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो प्रेसिंग 4 ही है। प्रेसिंग 4 में जो मैंने ग्रिड स्टेशन कहा था वो सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से राइट होते हुए हम लोग गुजर जाएंगे। ग्रिड स्टेशन के सामने वाली जो 2-3 स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे सस्ते प्लॉट्स हमेशा कोट होते हैं आपको। और मैं अपने कस्टमर्स को ये भी हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं आप लोग प्रॉपर्टी में, तो उसको ऑन साइट विज़िट लाजमी कर लिया करें, या कम से कम वीडियो का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, वो आप लोग अपनी फैमिली से या जो लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं या ऑन साइट आ सकते हैं आप उनसे हेल्प लें। अदरवाइज़ PPL टीम आपको सर्विस देने के लिए तैयार है, आप लोग हमारी टीम से भी ये सर्विसेज ले सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए, सेल परचेज़ के लिए और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।